बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपके मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। अगर बात कर लें तो इस वक्त बड़ा शोशा दौरे श्रीलंका के हवाले से आता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके साथ साथ चेयरमैनशिप के हवाले से भी काफ़ी बातें जो है गर्दिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम ने जो है बाकायदा तौर पर श्रीलंका पहुँचने वाली है और हम देखेंगे कि इससे 2 टेस्ट मैचेस श्रीलंका में खेले जाएंगे और इस 2 टेस्ट मैचेस में अगर माजी में हम देख लें तो पिछले दफ़ा भी 2 टेस्ट मैच खेले गए थे जो 1-1 से बराबर हुआ था, जहां पर पाकिस्तान ने पहले मैच में जो है 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी और श्रीलंका ने 246 रन से कामयाबी हासिल की थी। सारे सूरत-ए-हाल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब जो विनर्स टीम का हिस्सा है। उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, जो काफ़ी दिनों से साथ अगर हम कहें तो हमारे साथ ही स्टूडियो में मौजूद होते हैं। ये भी विनर्स टीम का हिस्सा है और हम देखते हैं कि हमारी टीम मजबूत से मजबूत होती जा रही है और जिस तरह हम ग्रास रूट लेवल पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब लोग ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर काम करना और उसको उजागर करना, इस प्रोग्राम की कामयाबी भी हम देख रहे हैं। और इसमें अगर हम क्रेडिट दें तो खासकर रियाजुद्दीन साहब जो हमेशा हमारे साथ होते हैं उनको भी क्रेडिट जाता है, उनके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब को भी जाता है और साथ साथ दीगर जो लोग हमारे मेहमान बनकर आते हैं यहाँ पर अपने तजिया दे रहे होते हैं। तो यकीनन ये हमारी प्रोग्राम की कामयाबी है कि वो हमें हमारे प्रोग्राम की कामयाबी पर जो है बात करते हुए भी दीगर लोगों, दीगर जगहों पर, दीगर चैनल्स पर भी इसका जिक्र करते हुए नजर आते हैं। रियाज साहब, सबसे पहले तो जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि दौरे श्रीलंका के लिए जो है टीम पहुंच गई है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि पाकिस्तान जो है इस सीरीज़ में कामयाबी हासिल करता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि अगर हम देखें तो आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग के लिए पाकिस्तान का ये पहला टेस्ट मैच होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, पहले जो टेस्ट हुआ करते थे आज से 4 साल पहले, उनकी नौयत कुछ और हुआ करती थी और अब जो टेस्ट मैच या टेस्ट सीरीज़ हो रही होती हैं उसकी नौयत कुछ और है। इसलिए कि अब जो ये टेस्ट सीरीज़ हो रही है ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है। और आपने देखा कि गुज़श्ता महीने इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हुई वो 2023 से 2025 तक जितने भी टेस्ट मैचेस होंगे दुनिया के क्रिकेट की तमाम टीमों के दरमियान, वो जो है बाकायदा फिर उनके पॉइंट्स जमा होंगे और रैंकिंग बनेगी, उसके हिसाब से जो है फिर वो फाइनल मतलब पहुंचेगी टीम। देखें, अभी तक जो 2 मतलब ये तीसरी साइकिल होगी, ये तीसरा मतलब मरहला है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का। इससे पहले जो पहली मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई थी आईसीसी की, उसमें न्यूजीलैंड और भारत की टीमें फाइनल पहुंची थी। न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी थी। इसी तरह जब ये दूसरी मतलब वर्ल्ड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई तो वो एक मरतबा फिर मतलब भारत की टीम भी फाइनल पहुंची और ऑस्ट्रेलिया भी फाइनल पहुंची, लेकिन इस मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दे दी। यानी भारत जो है 2 मरतबा फाइनल में पहुंच चुका है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें एक मरतबा फाइनल पहुंच चुकी हैं। और भारत के साथ ये बदकिस्मती रही है कि ये दोनों फाइनल जो है हार गया है और इससे ये जाहिर होता है कि भारत की जो टीम है वो सिर्फ घर की शेर है और बाहर जो है वो इस तरह से मुकाबले नहीं जीत पाती। और टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो गुज़श्ता 2 खेली गई उनके दोनों फाइनल में वो शिकस्त खा गई। लेकिन रियाज साहब, आप तो ये तस्लीम करें ना कि इंडिया फाइनल जरूर खेल रही है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम उस पर तो अभी बात कर ही नहीं रहे। ये तो खैर ये बहुत अच्छी बात। देखें, इंडिया जो है नो डाउट तमाम हमारे इख्तलाफात के बावजूद और रवायती हरीफ के बावजूद इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की टीम जो है दुनिया क्रिकेट की एक बड़ी टीम है और उनकी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस जो है दुनिया में कहीं भी अच्छी होती है। उनके बास प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होती है। विराट कोहली को देख लें और भी बहुत सारे मतलब नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन आप कतई तौर पर पाकिस्तान की टीम को ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की टीम जो है किसी से कम है। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। हमारी परफॉर्मेंस हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहती है। हम बाज़ औक़ात मजबूत टीमों के खिलाफ तो अच्छा खेल पेश करके जीत जाते हैं और बाज़ औक़ात कमज़ोर टीमों के खिलाफ हम जो है एक हमारी एवरेज सी परफॉर्मेंस होती है और हार भी जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम के खिलाड़ियों में बड़ा पोटेंशियल है। रह गई बात आपकी कि जो आपने सवाल किया है कि
श्रीलंका में मतलब क्या सिचुएशन होगी। तो देखें श्रीलंका में जो लास्ट हमने सीरीज खेली थी 2 टेस्ट मैचेस की, उसमें हम 1 मैच हारे थे, 1 मैच जीते थे, और ज़्यादातर जो मैचेस श्रीलंका में पाकिस्तान के हुए उसमें से ज़्यादातर मैचेस में हमें शिकस्त हुई है। गो के मजमूई तौर पर जो 57 मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट, है 57 जो टेस्ट मैचेस हुए उसमें से हमने 21 जीते हैं। तो मतलब ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमने ज़्यादातर मैचेस जीते हैं। लेकिन रह गई बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुख्तलिफ होंगी, इसलिए कि देखें वहाँ पे स्पिनर्स का मतलब डोमिनेशन होता है। आपके पास वो स्पिनर्स क्लास के नहीं है जिससे पहले माजी में हुआ। स्पिनर्स के हवाले से मैं जरूर आपसे बात करूंगा बाकायदा तौर पर। जावेद साहब की तरफ आता हूँ। जावेद साहब, अगर हम बात कर लें इस तरबीती सेशन में, तो पाकिस्तानी टीम ने अच्छी प्रैक्टिस भी की। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि अभी नए चेयरमैन ज़का अशरफ साहब आ गए हैं और बाकायदा तौर पर हम देखते हैं कि वो राशिद लतीफ़ से भी मुलाकात कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ कप्तान बाबर आजम से भी मुलाकात की है उन्होंने। तो क्या समझ रहे हैं इन दोनों की मुलाकात से कितना आपको ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि राशिद लतीफ़, क्योंकि हमने देखा कि जो उनके साथ माजी में जो लोग थे उनको एक दफ़ा फिर उनके साथ मिलना उन्होंने शुरू कर दिया है। मिसबा की बात कर ले, यूनुस की बात कर ले, हफीज़ की बात कर ले, और बहुत सी खबरें तो अब ऐसी आ रही कि हफीज़ को भी चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर फाइज भी करती हुई ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। शुक्रिया मोइन भाई, ये बहुत अच्छा साइन है। देखें हम यही कह रहे थे कि जब तक हमारा सरबराह नहीं आता, चेयरमैन नहीं आता क्रिकेट बोर्ड का, तो हमारे मामला जो है उलझने के बजाय सुलझने के बजाय उलझते जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा साइन है। जाहिर है चेयरमैन जो भी आता है वो सबसे पहले जो है अपने स्टाफ से मिलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी टीम बनाता है और अपनी टीम लेकर आता है। और जिस तरीके से राशिद लतीफ़ से मुलाकात हुई है ये बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि राशिद लतीफ़ आपको पता असूलों पे खेलने वाला लड़का था। जब वो टीम में था तो वो आपको पता मेरिट पे खेलता और खिलाता था। तो ये बहुत अच्छा साइन होगा। जो प्लेयर्स जिनकी अकतलफी हो रही है उनके लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी अगर राशिद लतीफ़ को कोई ओहदा मिल जाता है। और जैसे आपने हफीज़ की बात की, तो मैं नहीं समझता कि हफीज़ जो है अभी चीफ सेलेक्टर बन सकते हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने समझो रिटायरमेंट ली है और अभी तो वही उन प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनके साथ वो खेलते थे। तो ये कोई अच्छा नहीं होगा कि अगर हफीज़ को आप चीफ सेलेक्टर बना देंगे, कोई और अच्छा बंदा जो है आपकी नज़र में उसको लेकर आए। क्योंकि हफीज़ के आपको पता है ना टीम में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जिनके साथ वही परखाश वाला मामला हो जाएगा कि वो ज़ाती जो है ना रंजिशें जो है ना वो फिर ज़ाहिर चीफ सेलेक्टर बन जाएंगे तो फिर वो अपनी चलाएंगे और टीम में जो है ना मैं नहीं समझता कि उनके आने से बेहतरी आएगी। तो ये हफीज़ का तो नाम मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको पता है जिस तरीके से बोर्ड आ गया, हम चाह रहे थे जैसे इलेक्शन भी नहीं ये बोर्ड बन सकता है, तो पाकिस्तान में ये एक्सपेक्टेड है कि हफीज़ भी आ सकते हैं या मिसबा आ जाए या कोई भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरीके बाबर आजम से मुलाकात हुई है, ज़का अशरफ, वो सबसे अच्छा साइन है। सबसे अच्छा साइन है। रियाजुद्दीन साहब, थोड़ी देर पहले आप स्पिनर्स के हवाले से बात कर रहे थे। तरबीती सेशन 4 दिन लगा रहा नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड कराची में, और आपने क्या समझते हैं कि हमने भी खुद देखा कि बहुत ज़्यादा हम स्पिनर्स पर प्रैक्टिस करते हुए हमारे बैटर्स नज़र आए। एक अच्छा साइन है कि हम दौरे श्रीलंका में और एशियन विकेटों पर हम देखते हैं कि स्पिनर्स कामयाब रहते हैं। स्पिनर्स के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि हमने जब 246 रन से शिकस्त खाई थी श्रीलंका से लास्ट मैच में, दूसरे मैच में, तो वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ स्पिनर से बड़ा श्रीलंका की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अब हम एक दफ़ा फिर श्रीलंका जा रहे हैं, और जिस तरह बाबर आजम भी खुद कह रहे थे कि हमने स्पिनर्स पे काफ़ी काम किया है, काफ़ी स्पिनर्स को हमने यहाँ पर टाइम दिया, अपने बैटर्स को खेलने में मदद मिली है। फिर वो इब्रार के हवाले से बात कर रहे थे कि एक अच्छा साइन, एक फिंगर स्पिनर हमारे पास मौजूद है, वो ट्रम्प कार्ड हमारा साबित होगा। क्या कहेंगे, हम वहाँ पर ट्रम्प कार्ड तो लेकर जा रहे हैं, इस्तेमाल भी करेंगे उस ट्रम्प कार्ड का? देखें बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि नवाज से अगर फ़ायदा उठाया जाता या जाए तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होगा श्रीलंका जैसी विकेटों पे। इसलिए कि देखें श्रीलंका की जो इस वक्त जो मौसम है और जो कंडीशंस हैं, उनका जो एनवायरनमेंट है, वो जो है वेदर जो है उनका, वो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सख्त है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं उनके लिए कोई मतलब चीज़ नहीं होती और उन्हें हर हालात में खेलना होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मतलब वहाँ के वेदर को सामने रखते हुए, वहाँ की कंडीशंस को सामने रखते हुए कराची में ज़ाहिर है कैंप लगाया था, क्योंकि 4 दिन के कैंप की
कोई ऐसी ख़ास हैसियत नहीं होती, लेकिन ये कि फिर भी जो उन्हें टाइम मिला, जो एक मतलब विंडो उनके पास थी, तो उन्होंने यहाँ पर मतलब उसको रखा। और यकीनन जो खिलाड़ी जो हैं 4 दिन, ज़ाहिर है यहाँ पे खासी गर्मी थी, टेम्परेचर था 38 और 40 के दरमियान था, जो बज़ाहिर मतलब वहाँ लगता था हवा तो चल रही थी लेकिन हब्स की सी भी कैफियत थी। तो बहुत ही सख्त ये थे 4 दिन, जिन 4 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने यहाँ पे सेशन अटेंड किया है। तो जहाँ तक स्पिनर्स का ताल्लुक है तो देखें श्रीलंका की जो विकेटें हैं वो स्पिनर्स के लिए साजगार है। फिर श्रीलंका ने एक से एक बढ़ के मतलब स्पिनर्स पैदा किए हैं, ना सिर्फ पैदा किए हैं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग रही है। मुरलीधरन से कौन वाकिफ नहीं है, दुनिया वाकिफ है कि मतलब शेन वॉर्न के मतलब टक्कर के वो मेंडस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, मेंडस है उनकी हेरात ने बड़ी जबरदस्त अच्छा। परफॉर्मेंस अब दी। शहजादा जितने भी उनके नए स्पिनर्स आ रहे हैं उनमें भी वही क्वालिटी है, इसलिए कि वो अपने फॉर्मर जो मतलब स्पिनर्स हैं उनसे ज़ाहिर है टिप्स लेते हैं, वो उन्हें बताते हैं। तो उनकी मतलब ये कि जो कंडीशंस है मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मतलब मुख्तलिफ होगी और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें ये देखें, हम हमारे पास वो वाले तो बैट्समैन हैं नहीं, जैसे मिसबाह हक होते थे, मोहम्मद यूसुफ होते थे, इंज़माम हक हुआ करते थे और वो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते थे। इस वक्त आपके पास ले दे के एक सरफराज ऐसा, सरफराज अहमद जो साबिक कप्तान भी हैं, विकेट कीपर भी, वो एक ऐसे मतलब हैं एथेंटिक। वो और बात है कि एक आध मैच में वो परफॉर्मेंस शायद ना दे सके, लेकिन मजमूई तौर पे जो एक मतलब उनके मुतालिक जो कहा जाता है वो ये है कि स्पिनर्स को वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बात के इम्कानात रोशन हैं कि न सिर्फ वो जो है इस सीरीज़ में टीम में शामिल होंगे बल्कि उनके ऊपर एक इजाफी जिम्मेदारी होगी कि वो जो है मतलब इसमें ज़्यादा बेहतर खेल का मुजाहरा करें। लेकिन वहाँ की जो कंडीशंस हैं वहाँ पे हमारे स्पिनर्स को बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा, उन पर थोड़ा सा बोझ भी होगा कि वो जो है मतलब कंसंट्रेट करें, फोकस करें अपने टारगेट को और वहाँ की मतलब विकेटों से हम आहंग होकर, वहाँ के मौसम से हम आहंग के मतलब परफॉर्मेंस निकालें। लेकिन उसके साथ साथ जो असल मसला होगा वो उनके स्पिनर्स को खेलना होगा, जिसकी जिम्मेदारी हमारे बैट्समैनों पे आयद होती है। इसलिए कि जब आप एक अच्छा टोटल मतलब अगर आपकी बैटिंग पहले आती है तो उन स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर आप अच्छा टोटल बनाएंगे तो जाहिर है फिर मतलब बिल्कुल जाहिर है कि उस पर अच्छे फाइट करते हुए नजर आएंगे। अब कुछ देर पहले आप सरफराज का जिक्र कर रहे थे और कल हमने देखा कि गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने सरफराज अहमद से भी मुलाकात की, शहर कायद के लिए बड़ी उनकी खदमात के लिए भी उनको प्रपोज किया। फिर गवर्नर खुद कह रहे हैं कि बहुत ही एकेडमीज़ कराची में कायम कर रही हैं, लेकिन क्रिकेटर्स भी बहुत अच्छे निकलने चाहिए। सरफराज का भी यही कहना था। कितना अच्छा होता है कि जब ये दोनों काम कर रहे होंगे क्रिकेट की बेहतरी के लिए। तो जो आपने बात की गवर्नर सिंध की और सरफराज की, तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी मामला से अगर हम अलग होकर देखें तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर सिंध ने जब से मतलब वो अपनी मतलब मनसब संभाला है उस वक्त से लेके उन्होंने बड़े क्रिएटिव और बड़े मतलब पॉजिटिव काम किए हैं। और सबसे बढ़कर जो उन्होंने, आपने देखा होगा कि रमज़ान शरीफ में जो उन्होंने इफ्तारी का प्रोग्राम रखा था, खाने का प्रोग्राम रखा था, पूरे शहरियों के लिए दरवाजे खोल दिए थे। और इसी तरह से जो ईद पे अब उन्होंने जो है उन लोगों के लिए मतलब कुर्बानियाँ की जिनके वालिदैन जो हैं शहीद हो गए, जिनके भाई जो है शहीद हो गए या वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं और मतलब दारे फ़ानी से कूच कर गए। तो ये ऐसे मस्बत मतलब चीज़ें हैं। और उससे हट के अगर आप देखें स्पोर्ट्स की अगर आप बात करें तो हम उन्हें, जब वो गवर्नर नहीं थे उस वक्त भी मतलब ये कि वो हेल्थी एक्टिविटीज़ में और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करते थे और स्पोर्ट्स मैनों को एकोमोडेट और फैसिलिटेट करते थे। हमें अच्छी तरह याद है कि हमारी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन, सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो कई प्रोग्राम हुए थे उसमें वो खुद तशरीफ़ लेके आए थे और बड़ी मतलब ये हौसला अफजाई की थी उन्होंने और अवार्ड्स वगैरह भी दिए थे। तो वो शुरू से रह गई बात सरफराज की और गवर्नर सिंध की मुलाकात की, तो देखें ये एक बहुत अच्छा मतलब साइन भी है और ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी है, ख़ास तौर से हमारे नौजवानों के लिए। उनमें फिर ये एक एतमाद आता है, ये एहसास पैदा होता है। और ये एक मैं समझता हूँ कि गवर्नर सिंध जिस तरह से मतलब ये कि स्टेप उठा रहे हैं स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए, और एक जो कराची प्रीमियर लीग है आपने देखा यूनुस खान उसके प्रेसिडेंट हैं, उसका भी मतलब ये कि वो उसके चीफ पैटर्न है उस कराची प्रीमियर लीग के। और वो प्रीमियर लीग जो है दिसंबर से पहले जो विंडो खाली होगी तो उसमें मतलब ये कि बाकायदा वो ज़ाहिर है सारी टीमें खेलेंगी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा साइन है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। रह गई बात सरफराज की, तो देखें सरफराज तो हमारा मतलब ये कि फ़ख्र हैं और जिस तरह से सरफराज की परफॉर्मेंस है मैं ये समझता हूँ कि जो उनकी कैप्टनसी रही है, उन्होंने नंबर ऑफ़ ज़्यादा
ज़्यादा मैचेस जो है पाकिस्तान के लिए जीते हैं, और फिर जिस तरह से उनको मतलब पाकिस्तान की टीम से बैक कलम जुम्बिश तीनों फॉर्मेट से उनको हटा दिया गया था, मैं समझता हूं उनके साथ बड़ी ज्यादती की गई थी। लेकिन एक मिनट के, लेकिन जब उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ उनको मौका मिला टेस्ट मैच में, तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और उस परफॉर्मेंस में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब ये अपने आप को साबित किया, जिसके नतीजे में अब वो टीम में, मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप सरफराज जितनी भी उनकी क्रिकेट बाकी है 1-2 साल की, उनको जो है टेस्ट क्रिकेट टीम का उन्हें कप्तान बनाना चाहिए। और जहां तक बाबर आजम की बात है, ये मतलब नहीं होगा कि जी उन्हें हटा दिया गया, बल्कि एक बेहतर कप्तान जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिलेगा, और बाकी बाबर आजम जो है दोनों फॉर्मेट की कप्तानी कर सकते हैं, इसलिए कि बाबर आजम भी हमारा फख्र हैं और उन्होंने जो दुनिया के रिकॉर्ड कप्तानी की बात हो रही है, थोड़ी सी जावेद इकबाल भट्टी से भी बात करें। जावेद साहब, हम देखते हैं कि बड़े साबका क्रिकेटर्स के बयानात आ रहे हैं सरफराज के हवाले से, कैप्टनशिप के ऊपर बाज क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं बेहतर कप्तान सरफराज को मानते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बाबर आजम के टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या समझ सही कह रहे हैं साबका क्रिकेटर्स के सरफराज अहमद को फोकियत हासिल है बाबर आजम पे टेस्ट मैचेस में कप्तानी की? जी मोइन भाई, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए हम ही नहीं यहाँ बैठकर कह रहे हैं, हमारे जितने भी साबिक प्लेयर हैं वो सब यही कह रहे हैं। अभी करंटली देख लिया, उमर गुल है वो भी सरफराज को नंबर दे रहा है। इवन के इंटरनेशनल अंपायर जो है पूरी दुनिया में जाने माने अलीम डार साहब से भी अगर यही सवाल हुआ है तो उन्होंने कहा बाबर के मुकाबले में जो है मैं सरफराज को बेहतरीन कप्तान मानता हूं, और वो जो मैनेज करना टीम को जानते, टेस्ट मैच जिस तरीके से खिलाते, तो आज भी अगर आप रिजवान को क़यादत दे देंगे तो टेस्ट मैच में आपको मुख्तलिफ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और बाबर जो कैप्टनसी कर रहा है, हम उसे भी ये नहीं कह रहे कि वो खराब है, लेकिन टेस्ट मैचेस की कप्तानी जो है बाबर से अच्छी सरफराज कर सकता है। और जब सॉरी आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, सॉरी टू कट यू। आपको याद होगा कि जब शाहिद आफरीदी पिछले दिनों कुछ दिनों के लिए वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने थे, तो उन्होंने एक बात कही थी बाबर आजम के हवाले से, कैप्टनशिप के हवाले से। उन्होंने कहा था कि जिस तरह बाबर आजम की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, और वो आईसीसी के अवार्ड ले रहे हैं, और उनकी मतलब जो क्लास है वो किसी बैट्समैन से भी दुनिया के कम नहीं है, तो उनको ये चाहिए, यानी शाहिद आफरीदी ने बाबर आजम के लिए कहा था कि जिस तरह वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन भी उनकी कैप्टनसी में आना चाहिए, और उनकी क़यादत में टीम जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीतनी चाहिए। तो उन्होंने भी ये कहा था कि उनको अपनी जो कैप्टनसी की जो मतलब चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव करना होगा। जी वही मैं रियाज भाई आप सही कह रहे हैं। देखिए ये सब पहले आफरीदी ने पहले भी कहा था, लेकिन ये है कि अब ये टाइम है, ठीक है सब कह रहे हैं, इस टाइम पे सारे ही कह रहे हैं भाई सरफराज बहुत अच्छा कप्तान था, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, इवन के इंटरनेशनल अगर मीडिया उठाए तो वो भी सरफराज की हमायत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब मसला ये है कैप्टनसी अब बाबर के पास है, अब टीम जो हमारी जा रही है श्रीलंका के दौरे पे, वहां जो रिजल्ट आते हैं टेस्ट मैचेस के, उसके बाद मैं चाहूंगा कि इसके बारे में सोचा जाए, आया कि आपको टेस्ट का कप्तान चेंज करना है या उन्होंने कंटिन्यूस करना है। ये इनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या होगी, सरफराज की परफॉर्मेंस क्या होगी, ये सारी चीजें देखने के बाद जो है ना फिर मैं चाहूंगा कि कैप्टनसी को छेड़ा जाए। नहीं तो जैसे चल रहा है बाबर आजम कप्तान, वर्ल्ड कप तो बिल्कुल आप ना छेड़ें, तीनों फॉर्मेट में है तो चलने दे, टीम में जो यकजहती और युगानगत नजर आ रही है उससे बिल्कुल खराब ना किए जाए, खराब ना होने की सूरत दूसरी तरफ भी आ जाते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कहेंगे, मेंस वर्ल्ड कप अब हमारा जो है बाकायदा तौर पर अक्टूबर में शुरू हो जाएगा इंडिया में, उसके लिए वह पाकिस्तानी एक टीम बनाई गई है, वफ्द बनाया गया जो बाकायदा तौर पर भारत में जाकर दौरा करेगा। उस वफ्द की क़यादत भी अगर हम देख लें तो सियासी लोगों के सुपुर्द कर दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखें बुनियादी तौर पे तो खैर ये एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ से कोई वफ्द जो है वो इंडिया जा रहा है। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे वफूद गए हैं, लेकिन इंडिया ने उनके साथ उस तरह से पॉजिटिव बिहेव नहीं किया, उस मेज़बानी का मतलब जो एक होना चाहिए वो अदा नहीं किया, जिस पे मतलब ये कि सारे पाकिस्तानी जो हैं उनका ज़ाहिर रिजर्वेशन भी है। लेकिन अब जो ये वफ्द जा रहा है तो यकीनन देखें इंडिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं, पाकिस्तान की टीम को भी मतलब ये कि खेलते हुए देखना चाहते हैं बाईलैटरल सीरीज़ में। इंडिया का जो इंडियंस का भी पैशन जो है क्रिकेट है, पाकिस्तान का भी, पाकिस्तानियों का भी पैशन क्रिकेट है। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं इंडिया में जो मतलब इसकी मुखालफत करते हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी वफ्द का वहाँ जाना यकीनन उन्होंने दावत दी होगी या जो भी रिक्वायरमेंट है उसके तहत ये जा रहे हैं। लेकिन जो आपकी जो बुनियादी जो आपका सवाल था कि खेल जो है क्रिकेट का है और जा सियासी लोग रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से वफ्द को भी देखना चाहिए, हुकूमत को भी देखना चाहिए और क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए कि इतना बड़ा आईसीसी का इवेंट है, तो उस मतलब ये कि जो वफ्द में क्या क्रिकेटर्स भी हैं, स्पोर्ट्स से मुतालिक भी लोग हैं, और अगर नहीं है तो फिर आइंदा उनकी गुंजाइश रखनी चाहिए। लेकिन शहजादा देखें, यहाँ तो मसाइल जो है उसके अंबार हैं, यहाँ तो सारी चीज़ें पोलिटिसाइज हो गई हैं। आप ये देखें, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसका जो सेक्शन 2 है, उसके तहत आईसीसी की मतलब जितनी भी पोस्टिंग्स हैं, चेयरमैन हैं, वो उसमें जो है इस चीज़ का शायबा नहीं होना चाहिए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ तो चेयरमैन जो अभी तो खैर वो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, अभी पीसीबी के चेयरमैन नहीं बने हैं ज़का अशरफ साहब। लेकिन ज़का अशरफ को बहरहाल ये ज़रूर मतलब उन्हें एजाज़ भी हासिल है कि उन्हीं के दौर में पहली मरतबा पीएसएल की पहली लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी, और फिर उसके बाद नजम सेठी के ज़माने में एक और मरतबा लॉन्चिंग सेरेमनी हुई थी। ये और बात है कि नजम सेठी साहब ने उसको परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया और बड़े उन्होंने स्मार्ट डिसीजन लिए। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि ज़का अशरफ साहब जो हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, उनका जो एक्सपोजर है, उनका जो एक्सपीरियंस है, इसलिए कि वो इससे पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, इसका मतलब वो सारी चीज़ों को समझते हैं। जावेद इकबाल भट्टी का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं, हाई प्रोफाइल कमेटी के हवाले से जो वफ्द जाएगा, क्या कहेंगे इस पे आप जावेद साहब? इस पे मोइन भाई देखें, ये बनता ही नहीं है। देखें क्रिकेट कहाँ, सियासतदान कहाँ। अब देख लें, एक भी आप में सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे जाते हैं और वो भी बोर्ड के थ्रू जाते हैं, बोर्ड्स के ऑफिशियल उनके साथ जाते हैं। आज तक मुझे बता दे पूरी दुनिया में सियासतदानों ने किसी मुल्क का सिक्योरिटी वफ्द गया है कहीं जायजा लेने? इतने देखिए, श्रीलंका में इतना क्राइसिस चलते रहे थे, इंडिया में चलते रहे और मुल्कों में चलते रहे, कभी हमने नहीं सुना होगा कि सियासतदान जो है वो जाके सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहे हैं और वो देखेंगे। तो हम देखेंगे बिलावल भुट्टो जो है बाकायदा लास्ट टाइम इसका ताज़ा तजर्बा देखें, लास्ट टाइम जब बिलावल भुट्टो साहब जो थे शंघाई तंजीम में गए थे, तो किस तरीके से जो है ना उनका मकसद जो सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी हुई, हमारे वजीर खारजा के साथ उन्होंने हाथ तक नहीं मिलाया। हमारे वजीर खारजा को तो कुछ नहीं गया, लेकिन यह है कि उनकी जहनी पस्ती का पता चल गया कि इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है, कि मेहमान के साथ कैसे सलूक किया जाता है। और अब हमारे 5-7 बंदे बिलावल भुट्टो की जरदारी साहब की क़यादत में जो ये जा रहे हैं, आया वहाँ ये किस तरीके से जो है वो अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, जिस तरीके से ये जा रहे हैं, वो मैनेज करने जा रहे हैं कि वर्ल्ड कप में हमारी टीम आएगी या नहीं आएगी। सिक्योरिटी का जायजा लेना कभी भी हमने ये नहीं सुना कि सियासतदान गए, जाहिर सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनके इदारे जाते हैं या बोर्ड के जाए। बात वही है कि क्योंकि ना हमारे पास क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है अभी, ना ही कोई बॉडी है, ये तो मैनेज कमेटी का समझो अबूर ही है, ये कोई चेयरमैन पक्के नहीं। तो इन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे। रियाजुद्दीन साहब इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते थे गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, ब्रेक से पहले बात हो रही थी हाई प्रोफाइल कमेटी के हवाले से जो वक्त है इंडिया पे दौरे के लिए जाएगा। मजीद भी बात इस पे कर लेते। रियाजुद्दीन साहब कह रहे थे कुछ, राज साहब क्या कह रहे थे आप? हाँ शहजादा, मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब हम हर चीज़ में बड़ी बेचैनी दिखाते हैं। देखें, हम मतलब एक इज़्ज़त और वक़ार के साथ हमें दुनिया में रहने का मतलब एक सलीका सीखना चाहिए। जब ये कहा गया कि भारत की टीम जो है पाकिस्तान एशिया कप में नहीं आएगी, तो हमें कैटेगरी कहना चाहिए था कि जी हमारी टीम भी वर्ल्ड कप में नहीं जाएगी। फिर हमने मतलब ये कि जल्दबाजी में और बेचैनी में उनको हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया। जब हमने, अगर हम हाइब्रिड मॉडल ना पेश करते और उनका इंतज़ार करते और फिर देखते कि वो क्या कह रहे हैं, तो शायद मतलब ये कि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बराबरी की बुनियाद पे चीज़ें तय हो जाती हैं। लेकिन फिर आपने देखा कि जब हमने हाइब्रिड मॉडल जो है एशिया कप के लिए मान लिया, तो फिर उन्होंने ये शर्त रखी कि पहले आप इस बात को इंश्योर करें कि आप जो है वर्ल्ड कप भारत खेलने आएंगे, तब हम हाइब्रिड मॉडल को मतलब एक्सेप्ट करेंगे। तो यानी हम हर चीज़ जो है उनके कहने पे चल रहे हैं। फिर ये जो है हम 4 मैचेस एशिया कप जो हमें हमारा हक है,
मतलब सिर्फ हम 4 मैचेस जो है एक पाकिस्तान में होंगे और 9 मैचेस जो है वो श्रीलंका में होंगे। तो ये तो भाई मतलब नाम की मेज़बानी है, ये तो मतलब एक तरह से पाकिस्तान को मैं ये समझता हूँ कि यही तो मैं मतलब इससे पहले भी कह चुका हूँ कि क्या दुनिया यहाँ ख़त्म हो रही है, क्या क़यामत आ जाएगी अगर मतलब ये कि भारत जो है हम अगर वहाँ नहीं जाएंगे और अगर भारत अगर यहाँ नहीं आता तो हमें भी कहना चाहिए कि ठीक है जी हम भी वर्ल्ड कप में नहीं जाते। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं मतलब हम जो लोगों से मतलब सुबह से लेकर शाम तक मिलते हैं ये उनका मतलब कहना है, एक आम चीज़ मतलब ये है कि एक मिनट जावेद भाई सॉरी, तो मतलब लोग ये कहते हैं कि जी ये जो है बिल्कुल गलत है। अब हम तो मतलब उनसे बेचैन हुए जाते हैं। अब आप ये देखें कि अहमदाबाद की बात थी कि वहाँ पे मैच नहीं रखा जाएगा, लेकिन आप ये देखें कि फिर अहमदाबाद में अभी तक उन्होंने तो शेड्यूल जो है आपको ऑफिशियली दे दिया है। अब आप वहाँ पे मतलब मैच होता है नहीं होता है ये एक अलग बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से वहाँ पिछले दिनों एक लीग के मैच में नट बोल्ट मारे गए थे और लोगों मतलब शायकीन पर मतलब ये कि शायकीन ने प्लेयर्स पे बोतलें फेंकी थी, तो मैं समझता हूं कि अगर हमारे यहाँ वर्ल्ड कप होता और लीग के मैच में यहाँ कोई ऐसी चीज होती तो जो न सिर्फ भारत जो है बाइकआउट कर देता पहले ही से कि जी सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बल्कि दुनिया की दूसरी टीमों को भी कहता कि वो पाकिस्तान ना जाएं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें जो है हम हर वक्त बेचैन रहते हैं, लेकिन वैसे ऑन द होल तो देखें हमें हर एक मुल्क से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, जितने भी नेबर हैं उनसे भी ताल्लुकात हमें अच्छे रखने चाहिए, लेकिन हम हमेशा बैक फुट पे क्यों जाते हैं, हमें फ्रंट फुट पे आके इज्जत और वकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जी रियाज भाई, आप ये जो सारी चीज़ें बता रहे हैं, जिस तरीके से आप एशिया कप के हवाले से बता रहे थे कि एशिया कप जो है हाइब्रिड मॉडल हमें देना पड़ा, ये सारी चीज़ें हमारा जो चेयरमैन साहब के होते हुए हो रही थी, उस टाइम गवर्नमेंट को चाहिए था उस टाइम कमेटी बनाते, वो कमेटी जो है ना उस टाइम आती, इस मसले में पड़ती तो ये मसला डिसाइड कर सकते थे कि सारे का सारा एशिया कप जो है ना हमारे यहाँ होगा। उसी टाइम बता देते कि भाई अगर एशिया कप आप नहीं खेल रहे यहाँ तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी। अब आपने इतनी लंबाई दे दी, लंबाई देने के बाद जब आपके चेयरमैन बोर्ड का है ही नहीं, आपने तो उससे अबूरी बनाया हुआ, उसके बाद आकर आप कमेटी बना रहे हैं, वो भी मकसद हमारे जो सियासतदान है चीदा उन पर मुश्तमिल। और तो ये जो है ना ये पूरी दुनिया में लोग बातें करेंगे कि भाई ये क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का कहाँ है, और बल्कि अब तो सवाल करने लग पड़े कि आजकल भाई आपका चेयरमैन कौन है, और अब तो ये 7 महीनों में 3 तो हम बदल चुके हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली यू आर मतलब राइट। देखें 7 महीनों में हमारे तीसरा चेयरमैन है, और ये दुनिया क्रिकेट पे अगर आप नजर डालें तो ये सिर्फ हमारे ही मुल्क में होता है कि हमारे चेयरमैन जो हैं वो पॉलिटिकल बुनियादों पे आते हैं, और दुनिया में कहीं भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती कि जिसकी हुकूमत है वो मतलब उनका। और पाकिस्तान में आज से नहीं है, किसी एक हुकूमत की बात नहीं है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। जब यहाँ जिस की हुकूमत हुई वो अपने लोगों को लेके आए, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर उसमें ये बहस शुरू हो जाती है कि जो चेयरमैन होता है वो इंतज़ामी होता है। अब उसमें ये कि प्लेयर आने चाहिए नहीं आने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि प्लेयर साबित प्लेयर ही आए, लेकिन जो अच्छी मैनेजमेंट कर सके उसको आना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि इतनी मतलब जल्दी जब आपके चेयरमैन चेंज होते हैं तो दुनिया में जगहसाई होती है, और अभी बड़ी जगहसाई हो रही है। और जो मैं बात कर रहा था पहले कि जी 4 मैचेस एशिया कप के यहाँ हैं, 9 मैचेस वहाँ हो रहे हैं, तो भाई आपको कहना चाहिए था कि ठीक है जिससे कराना करा लो, हम शिरकत नहीं करते, तो हमारे बगैर आप खेल लो एशिया कप, हम नहीं खेलते। तो हमें मतलब दुनिया में इज्जत और वकार के साथ जीने का मतलब सलीका आना चाहिए, उस जानिब बढ़ना चाहिए। लेकिन हम हमेशा जो है बैक फुट पे आते हैं, और इंडिया जो है जिसने हमेशा खेलों में सियासत को शामिल किया है वो जो है हमसे आगे निकल जाता है। देखें अभी भी जो सूरत हाल है, हमें जो इंडिया के जो शायकीन हैं हमें उनके मुतालिक अच्छा गुमान है कि वो जो पाकिस्तान की टीम जहाँ जिस शहर में भी खेलेगी वो बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे, इसलिए कि क्रिकेट भी इंडियंस का पैशन है और पैशन है, और वो जो है यकीनन मतलब जो टीमें और खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश करेंगे यकीनन उनको वो बकअप भी करेंगे। तो हमें ये अच्छा गुमान है इंडिया के शायकीन से, इसलिए कि इंडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है बायलैटरल सीरीज़ भी हों, मैचेस भी हों, और वो अच्छे माहौल में देखना भी चाहते हैं, खेलना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तादाद जो है बहुत कम है, जो ये चाहते हैं इंडिया में कि पाकिस्तान के साथ सीरीज़ भी ना हो, और पाकिस्तान की टीम अगर इंडिया जाए तो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़े, और उसके मैचेस ऐसी। अब आप देखें ना वर्ल्ड कप के हवाले से आप देखें कि वो ऐसे वेन्यूज़ मतलब उन्होंने तलाश किए हैं जहाँ पे पाकिस्तान की टीम को
के लिए खेलने की मुश्किलात हों, तो मतलब वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें बिल्कुल करना हर चाहिए। हर इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजुद्दीन साहब, क्योंकि हमने काफ़ी बातें इस वर्ल्ड कप के हवाले से कर ली, तो एक बात शायद हम करना भूल गए कि 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट से बाहर हो गई है तो कितना सेट बैक है, क्योंकि माजी में आप बहुत से इवेंट वेस्ट इंडीज़ पे भी जाके कवर करते रहे हैं। उसके साथ साथ जो वर्ल्ड कप होता था उस पर भी आप वेस्ट इंडीज़ टीम को बड़े अच्छे तरीके से लीड भी कर रहे होते थे, उनको देख भी रहे थे। और ख़ासकर माजी में हम देख ले, बड़ा नाम काली आंधी के नाम से मशहूर उनके बॉलिंग अटैक, फिर उनके बैटर ब्रायन लारा एक क्लास में, रिचर्ड बड़े क्लास के प्लेयर। तो कितना दुख होता है कि इतनी बड़ी टीम और फिर अचानक जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना कर सके। यार शहजादा, जब हम मतलब ये कि शऊर की हदें मतलब आ रहे थे, और मतलब जाहिर है हम भी बुनियादी तौर पे, मैं भी क्रिकेट हूँ, बाद में फिर मैंने हॉकी के लिए जर्नलिज्म में आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे और मतलब इन चीज़ों को समझ रहे थे खेल के, तो उस वक्त हमें वेस्ट इंडीज़ ही की टीम नजर आती थी। आप ये देखें ना कि पहला वर्ल्ड कप, दूसरा मार्शल, एम्ब्रोज है ना, एम्ब्रोज और मतलब विवन रिचर्ड की क्या बात हुआ करती थी, ब्रायन लारा तो अभी बाद में आए, लेकिन शुरू के जो उनके प्लेयर थे, आप देखें इन्होंने पहले वर्ल्ड कप जीते हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो तबाहकुन हुआ करती थी हर टीम के खिलाफ। यानी इंग्लिश प्लेयर्स भी उनसे घबराते थे, ऑस्ट्रेलियन ही एज ए एक्सपर्ट आप क्या समझते हैं कि क्या वजह बनी कि उनकी टीम अब नीचे की जाती हुई नजर आ रही है हमें? देखें, ये शहजादा, ये तो दुनिया की तमाम टीमों में होता है। इवन आप एक पैच इस ऑस्ट्रेलिया पे भी आया था, इंग्लैंड पे भी आया था, जो दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमें हैं जिन्होंने मतलब ये कि दुनिया में अपनी दाग बटाई हुई है। तो ये मतलब ये कि स्पेल और पैचेस तो आते हैं टीमों के मतलब टेन्योर में कि उनकी टीम बाज़ औक़ात कमज़ोर होती है, बाज़ औक़ात जो है बहुत अच्छा होती है। पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट की वाहिद टीम है जो मतलब ये कि अगर आप शुरू से इसकी तारीख देखें तो पाकिस्तान की हर टीम बहुत अच्छी रही है। और जैसे हम पहले बात करते रहे कि पाकिस्तान की टीम में कभी भी मतलब उनकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस, और किसी भी वक्त हमारी टीम जो है वो क्लिक कर जाती है और अच्छे से अच्छी टीम के खिलाफ मैच जीत जाती है। तो ये तो है। लेकिन जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ की आपने बात की, तो वेस्ट इंडीज़ के देखें, एक तो वहाँ पे उनको फंड्स के बड़े मसाइल हैं। उन बड़े मतलब फंड्स जब तक आपके पास नहीं होंगे, जो हमारी जो कैफियत हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ है, वही इस वक्त जो है मतलब जो वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ है। तो देखिए, क्रिकेट तो प्रोफेशनल खेल है। अगर इसमें इस दौर में अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो अपनी चीज़ें जो हैं दूसरी उसको किस तरह से मीट कर सकते हैं, किस तरह से मतलब वो अपने जो है अखराजात मतलब उठा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ एक तो ये चीज़ है, दूसरे ये यकीनन वहाँ के कुछ ऐसे इंतज़ामी मसाइल होंगे, ये दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, और ये शख्सियात पे डिपेंड करते हैं कि कौन सी शख्सियात आपके क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता हैं। आया वो जो हैं वाकई लॉयल हैं अपनी मतलब फील्ड में और अपने क्रिकेट के साथ, या सिर्फ वो वहाँ पे आए अपने फ़ायदे उठाने के लिए। बिल्कुल फ़ायदा तो ये चीज़ें जो है काउंट होती हैं। साहब, पाकिस्तान ने इफ्तिताई मैच है वर्ल्ड कप का जो है नीदरलैंड के खिलाफ खेलना है, नीदरलैंड क्वालिफाई कर वर्ल्ड कप के लिए आई है। कितना एडवांटेज पाकिस्तान को शुरू के 2 मैचेस में होगा, क्योंकि दोनों ही टीम जो पाकिस्तान ने 2 मैचेस शुरू के खेलने हैं वो क्वालिफाइंग राउंड के टीमों से खेलने हैं। मोइन भाई देखिए, इसमें कोई एडवांटेज नहीं है। देखिए, वो क्वालिफाई कर आई, जिस तरीके से नीदरलैंड क्वालिफाई कर आई है, तो नज़र आ रहा है क्वालिफाई करके आई। तो मकसद जो छोटी टीमें आजकल जो बड़ा अपसेट कर सकती हैं, छोटी टीमें बड़ा अपसेट हमेशा से करती चली आई और कर सकती हैं। सिर्फ आपको ये एडवांटेज हासिल है कि आपने जो 11 रुकनी दस्ता उतारना है वर्ल्ड कप में, उस दिन जो है आप उसको जो है आजमा सकते हैं। कौन सा प्लेयर आपका कहाँ रन कर रहा है, स्कोर कैसे कर रहा है, बॉलर्स आपके बॉलर कैसे कर रहे हैं, सिर्फ आप ये चेक कर सकते हैं। हल्का कोई भी किसी को नहीं ले सकता, क्योंकि टीमें सब बराबरी की वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए आई हैं। अगर उसने क्वालिफाइड राउंड खेल कर आया है तो आप देख लें वेस्ट इंडीज, जहां मैल्कम मार्शल, सर गैरी सोबर्स, विवियन रिचर्ड, डेसमंड हेन, रची रिचर्डसन, आप नाम गिनते जाएं खत्म नहीं होते। वो टीम जो है बिल्कुल सिर्फ एक मैच जीत सकी है, और वो भी ओमान की टीम से। और आके उसको जो जिस टीमों ने हराया है उनको खड़ा नहीं होने दिया। आप लोग कह रहे हैं कि उनके पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके बोर्ड के मसाइल हैं।
बोर्ड जो एनओसी देता है उनके प्लेयर जो जितनी दुनिया में लीग हो रही है सबसे ज्यादा जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया है उनके बोर्ड ने पहुंचाया है। ये जो बोर्ड हर प्लेयर को उठा के एनओसी देता है, दुनिया में जितनी भी लीग चल रही है आप देख ले वेस्ट इंडीज का प्लेयर वहां खेल रहा होगा, वो अपने मुल्क को टाइम नहीं दे रहे हैं। जो मकसद अपने मुल्क को टाइम नहीं दे रहे तो आपकी क्रिकेट तो नीचे जानी ही जानी है। ऐसी कोई भी बड़ी टीम नहीं है जो इस तरीके से हो कि कभी वो क्वालिफाई ना कर सकी हो, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। जी शहजादा, जहां तक आपने हॉलैंड की बात की, देखें वेस्ट इंडीज का तो हमें दुख है, और जो जावेद भाई ने बात की, मतलब ये सारे मसाइल हैं इसमें। देखें वो अपने प्लेयर्स को क्यों चांस देते हैं, इसलिए कि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक चीज़ बनी हुई है कि जी हमारे प्लेयर्स जो हैं गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है तो वो इजाज़त दे देते हैं। उनके पास भी इतने पैसे नहीं है कि हम जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा पैसे देता है, तो जहाँ रोकना चाहता है वहाँ रोक लेता है, लेकिन उनको उनका क्रिकेट बोर्ड इतने पैसे नहीं देता, तो फिर वो बाद में उन्हें इजाज़त भी देता है कि आप जाएँ। तो उनकी मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसकी उन्होंने कभी रोका ही नहीं है। एक मिनट, तो बिल्कुल आपने सही कहा। तो जहाँ तक आपकी हॉलैंड की बात है, तो शहजादा आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पर मैचेस खेलने गई थी, और इत्तेफाक से मैं भी वहाँ पर मौजूद था, और मैंने बीनस टीवी के लिए वहाँ से, मतलब ज़ाहिर है वहाँ से हमने क्लिप भेजे थे, और यहाँ पे आपने डायरेक्ट मुझे वहाँ पे लाइन पे लिया था और हमने डिस्कशन की थी मैच के। तो आपको याद है कि वो मैचेस हमने कितनी मुश्किल से जीते थे। पहला मैच तो हमने मतलब हॉलैंड के खिलाफ निस्बतन आसानी से कहें आप चलें कि जीत लिया था, लेकिन दूसरा मैच मैं ये समझता हूँ कि वो हॉलैंड की टीम जीतने की पोजीशन में थी। तो हॉलैंड की टीम कोई आज से मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे रही। अगर उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मतलब जीता है तो वो उन्होंने मतलब मेरिट पे जीता है, उनके खिलाड़ियों की बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। और अब आप देखें कि जब वो अब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गए, तो आप यकीनन जिस तरह से जब ये नई टीमें आई थी, जैसे अफगानिस्तान की टीम आई थी, श्रीलंका की टीम आई थी, और इन्होंने वर्ल्ड कप में आते ही मतलब एक भूचाल पैदा कर दिया। हॉलैंड की टीम जो क्वालिफाई राउंड जीत कर गई है, उसके लिए वहां जाने के बाद खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, उसने सिर्फ जीत के लिए खेलना है। वो बड़ी टीमों से देखें, यहां उन्होंने खेल लिया, श्रीलंका से खेल लिया, वेस्ट इंडीज से खेल लिया, उन्हें तजर्बा हो गया है कि किस तरीके से बड़ी टीमों के खिलाफ खेला जाता है। और बड़ी टीमें छोटी टीमों से हमेशा जो है ना डर कर खेलती है। क्यों? क्योंकि पता है इनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो आए ही जीतने के लिए। हमने तो प्रॉपर क्रिकेट खेलनी है, वो प्रॉपर जीत का माइंडसेट जाकर फिर ग्राउंड में टीम उतारते हैं। इत्तेफाक से चूंकि मैं हॉलैंड में मौजूद था जो रॉटरडैम में पाकिस्तान के साथ सीरीज हुई थी, तो मैंने तो उन खिलाड़ियों को मतलब बहुत करीब से देखा, और जितनी मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, उन खिलाड़ियों को करीब नहीं जा सकते, वहाँ एसएच नहीं है सिक्योरिटी है। तो हमने तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, उनका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देखा है डायरेक्ट उन खिलाड़ियों का, उनकी परफॉर्मेंस या टीवी पे तो जाहिर है सभी ने देखी, वही चीज़ होती है जो वहाँ हमें हम देखते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल था उनका और जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, तो वो तो उसी वक्त लग रहा था कि ये जो है आगे जाके ये टीम जो है बहुत अच्छी हॉलैंड की टीम जो है मतलब परफॉर्मेंस देगी। तो वो मेरे ख्याल से उन्होंने उसको प्रूफ किया है, और उसको मतलब उसका रिफ्लेक्शन जो है ये कारकर्दगी उनकी हॉलैंड की अचानक नहीं है, वो बतदरीज अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी